नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कि हमारे और वाम दल के 62 एमपी उस समय थे। 62 एमपी हमने समर्थन दिया था और देवगौड़ा की सरकार बनी थी। देवगौड़ा प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के नेताओं को बुलाए और बोले कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपका कोई मांग हो तो बोलिए। हमारी पार्टी ने कहा कि आप तो काम पूंजीपतियों के लिए ही कीजिएगा। जितनी सरकारें देश में बनी है पूंजीपतियों की सरकार बनी है, हम तो गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए आधे दाम पर गरीबों को अनाज दिया जाए, इसकी व्यवस्था हम चाहते हैं। हमारी पार्टी ने इस बात को कहा, उस पर चिंता किया। प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने अपने अर्थशास्त्रियों को बैठाया और बैठाने के बाद निर्णय लिया और लोकसभा में घोषणा किया देवगौड़ा प्रधानमंत्री कि हमारे वाम दल के साथी आधे दाम पर गरीबों को अनाज देने की मांग किए हैं, तो हम तैयार हैं। आधे दाम पर हम के लोग हैं। एक कांग्रेस और इंडिया जीत जाएगा तो इनका सारा हक जो है मुसलमानों को दे देगा। कभी कहते हैं कि ये इंडिया जीत जाएगा तो औरतों का सारा जो गहना है, सारा संपत्ति जो है वो छीन लेगा और मंगलसूत्र भी औरतों का है वो छीन लेगा, उसको बेच देगा। और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले जो लोग हैं, यानी साफ साफ वो जो इंगित कर रहे हैं कि मुसलमानों को सारा संपत्ति ये इंडिया के लोग दे देगा। ये क्या साबित करता है? ये साबित कर रहा है देश की, हमारी जो भारत की संविधान है, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो संविधान सबको यहां रहने का एक समान अवसर देती है, उस संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। चारों तरफ नफरतों का माहौल पैदा कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री रोज अपने भाषण में हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, कभी राम की बात कर रहे हैं और स्थिति यह बन चुकी है कि अब राम के नाम पर भी अयोध्या में चारों तरफ भ्रमण करके दे दे राम, दिला दे राम देने वाला सीताराम की नौबत स्थिति उनकी आ गई है। दुर्दशा उनकी इस मुकाम पर पहुंच गई। आज वो क्या कर रहे हैं? तेलंगाना में आज वो जाकर शंकर भगवान के मूर्ति पर माथा अभी टेक रहे हैं। चारों तरफ किसी तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर माहौल खराब करके किसी तरीके से वोट जीतने का उनका एकमात्र उद्देश्य है कि सत्ता हमारे पास बनी रहे। दूसरा कोई उनका मकसद नहीं है। ये हमारे सामने बात आ चुकी है। आप देखे हैं पिछले दिनों कि महंगाई किस तरीके से आगे बढ़ी है। लगातार महंगाई बढ़ती गई। प्रधानमंत्री से कहा गया, केंद्र सरकार से कहा गया कि इस पर रोक लगनी चाहिए, इसकी उनको कोई चिंता नहीं हुई। 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम देश के जो बेरोजगार रोजगार प्रति साल उनको हम देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि देश के किसान उनकी दुगुनी आमदनी हम 2022 तक कर देंगे। इस तरीके से किसान और नौजवानों का वोट उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन बेरोजगारी के संदर्भ में कोई भी काम नहीं किया और किसानों की आमदनी दुगुनी की बात तो दूर रही। आज किसानों की जो हालत है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार के नरेंद्र मोदी का जो डाटा बोल रहा है कि 25 रुपया रोज पर देश का किसान आज गुजर बसर कर रहा है। यह स्थिति हो गई है किसानों की। 1.25 लाख से ज्यादा किसान इस 10 साल में, इनके शासन काल में, कर्ज के बोझ से दबे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लगातार कहा जा रहा है कि कर्ज से डूबे किसानों का कर्ज माफ किया जाए, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया जो जनता की कमीनी हम अपनी आगे के भविष्य के लिए बैंक में जो जमा करते हैं
जमा होते हैं तो बैंक उसको लोन के रूप में किसी को देता है। देश के कारपोरेट जगत के लोगों को, अडानी अंबानी को 16 लाख करोड़ रुपया हमारा पैसा जो बैंक में जमा है, कर्ज के रूप में जब दिया बैंक, तो अडानी अंबानी ने कहा कि अब हम पैसा देने वाले नहीं हैं, बैंक को हमारे पास नहीं है। और मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया वो अडानी और अंबानी जैसे बड़े देश के और दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति जो है उनका पैसा वो माफ कर देते हैं, कोई हिचक नहीं होती। लेकिन देश के किसान जो कर्ज से डूबे हुए हैं, 1.25 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर दिए। कहा जा रहा है कि किसानों का जो आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। संवाददाता मनीष कुमार के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।